जय मसीह की। मसीह परिवार वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को एक बार फिर हम स्वागत करना चाहते हैं और धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप हमारे साथ में शामिल होते हो और परमेश्वर का वचन सुनते हो। ये याद रखना एक ही चीज है जो अचूक है, और अचूक जिसका अर्थ है भरमाना या गुमराह करना असंभव है। त्रुटि या गलती का कोई गुंजाइश नहीं है, और यह है जीवित परमेश्वर का जीवित अचूक वचन। आमीन। तो आज हम देखेंगे कि परमेश्वर का जो वचन या परमेश्वर का वचन देहधारी हुआ, और दो चीजों को आज हम देखेंगे और सीखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं फिर से पढ़ना चाहूंगा परमेश्वर का जो बातें हम पढ़ रहे थे, ताकि ये याद रहे हमें कि परमेश्वर का वचन या परमेश्वर जो शुरुआत में संसार की रचना किया वो अपने सामर्थ्य से या कहने के सामर्थ्य से किया है। तो हम फिर से पढ़ना चाहेंगे इसे। और यहाँ पर यह कहता है, परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा पृथ्वी और उसमें जो कुछ है उसकी रचना की या बनाया, स्वर्ग के स्थान दिया और मनुष्य को भी बनाया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर का वचन देहधारी हुआ और यीशु मसीह का जन्म हुआ। उसका वचन पृथ्वी पर और स्वर्ग में सबसे शक्तिशाली है। यह परम और अचूक सत्य है। परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता और ना वह अपना वचन को कभी नहीं तोड़ेगा। आमीन। परमेश्वर का वचन कभी बदलता नहीं है और ना परमेश्वर अपना वचन को कभी तोड़ेगा। ये याद रखना। जब हम ये जान जाएगा कि परमेश्वर अपना वचन को कभी तोड़ेगा नहीं, तो हम अपने नियम को या अपने जीवन को परमेश्वर के वचन में लगा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो लोग मेरे वचन को सुनते हैं और उसको कार्य में लाते हैं या उसके प्रति चलते हैं, वो उस व्यक्ति के समान रहता है जो अपने घर को चट्टान पर बनाते हैं। यानी कि परमेश्वर यीशु मसीह यह कह रहा था कि जो मेरे वचन को सुनते हैं, आज आप वचन को सुनते हैं या जब भी आप बैठते हो, धर्मशास्त्र को उठाते हो और परमेश्वर का वचन पढ़ते हो और वो आपसे बातें करता है, उस समय पर वो क्या होता है कि वो वचन को आप पढ़ते हो और वहीं पर छोड़ना नहीं है, लेकिन जो सीखा है, जो परमेश्वर का जो अनॉइंटिंग ना, जो उसका जो अभिषेक किया हुआ वचन को जब आप पढ़ते हो और वो वचन आपसे बातें करता है और फिर उस वचन में चलते हो आप, तो वो उस मनुष्य की तरह या आप उस व्यक्ति की तरह बन जाओगे जो अपना नियम, जो अपना घर, जो अपना जीवन, जो अपना परिवार, जो अपना हर एक चीज एक चट्टान पे बनाया है। क्यों? क्योंकि जब तूफान चलेगा, बारिश होगा, बाढ़ चढ़ेगा, तो वो घर गिरेगा नहीं, लेकिन क्योंकि उसका जो उसका न्यू है वो चट्टान पर है, वो उसी तरह से खड़ा रहेगा। लेकिन यीशु मसीह वहां रुका नहीं, वो और आगे कहा कि एक व्यक्ति और है जो मेरे वचन को सुनता है लेकिन उससे वो लेकर चलता नहीं है या अपने जीवन में वो कार्य क्यों नहीं करता है। तो वो जब तूफान आता है, हवा चलता है, बाढ़ चलता है, तो क्या होता है? क्योंकि उसने अपना घर को रेत में बनाया था, वो पानी आया और वो बाढ़ आया और वो घर जो था वो गिर गया ना। अगर आप बहुत समय गया होगा, समुद्र के किनारे गया होगा, वहां पर रेत रहता है, बालू रहता है, तो क्या होता है ना, वहां पर छोटे बच्चे, बड़े लोग भी है जो घर को बनाते हैं या किसी तरह से जो खेलते हैं, जो चीजों को बनाते हैं। लेकिन जब जो समुद्र का जो पानी है वो आता है, वो जो लहरें आता है, क्या होता है? उस घर को तोड़ देता है। या जो डिजाइन आपने बनाया, जो नाम को आप लिखते थे ना, कभी कभी जो लोग लिखते हैं नाम, एक हार्ट बना देते हैं और उसमें नाम लिख देते हैं, तो क्या होता है कि वो जो लहर आता है उसे वो मिटा देता है या उसे वहां जो बनाया है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसका मतलब ये परमेश्वर यीशु मसीह हम लोग को सिखलाता है अपने वचन में से कि बहुत जरूरी है कि हम अपना जीवन को परमेश्वर के वचन में बनाना चाहिए, क्योंकि उसका वचन ही वो चट्टान है जो कभी बदलेगा नहीं, कभी वो तोड़ेगा नहीं। वो अचूक वचन है जो कभी उसका जो कहता है उसमें कोई गलती नहीं है कि वो गलती हो गया, नहीं, लेकिन वो वचन आपके जीवन में कार्य को करेगा। तो हम लोग जो दो चीज मैंने जैसे कहा कि हम दो चीज को आज देखेंगे। पहला है कि जो देखते हो वह कहना नहीं है,
ठीक, उसके विषय में हम सीखेंगे। और दूसरा ये है कि जो कुछ आप चाहते हो वही आपको कहना है, जो कुछ आप चाहते हो वही आपको कहना है, और जो देखते हो उसे आपको नहीं कहना है। लेकिन उससे पहले मैं यह पढ़ना चाहूंगा, परमेश्वर का वचन प्रतिफल फल लाता है। यानी कि परमेश्वर का वचन जो है वो प्रतिफल या फलदायक होता है। हर एक समय जो वचन परमेश्वर ने कहा वो प्रतिफल लाया है। और ये याद रखना कि आपका वचन भी प्रतिफल लेकर आता है। जैसे परमेश्वर का वचन प्रतिफल लेकर आता है वैसे आपका वचन भी प्रतिफल लेकर आता है। लेकिन अंतर यह है कि परमेश्वर हर एक समय सब समय जीवन बोलता है या अच्छा बोलता है, लाभदायक चीज बोलता है। लेकिन जो मनुष्य है वो कभी जीवन बोलता है, वो कभी मृत्यु बोलता है। आमीन। तो क्या होता है कि जब हम कभी जीवन बोलते हैं और कभी मृत्यु बोलते हैं, हर एक वचन जो हमारा है वो बीच की नाई अपने जो जिसके लिए आप भेजा, जिसके प्रति आपने भेजा है, वो उसके प्रति फल को लेकर आएगा। चाहे वो जीवन के लिए फल लेकर आएगा या मृत्यु के लिए फल को लेकर आएगा। तो यदि हमें अपने जीवन में प्रतिफल देखना है या परिणाम को देखना है, तो हमें अपना वचन जो है वो परमेश्वर के वचन से बदली कर देना चाहिए प्यारे लोग। और जब हम परमेश्वर के वचन से अपना वचन बदली कर देते हैं तो क्या होता है कि हमें फिर से वो वचन को बदली नहीं करना है, क्योंकि हमने अपना वचन, अपना विचार उसे हमने परमेश्वर के विचार से या परमेश्वर के वचन से बदली कर चुका है ना। अगर हम देखते हैं कि धर्मशास्त्र में कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि पश्चाताप करो और अपना मन को फिराओ, यानी कि रिपेंट ना, कहता है कि रिपेंट, पश्चाताप करो। तो रिपेंट जो शब्द है अंग्रेजी में या पश्चाताप जो है, उसका मतलब यह है कि जब तुम सच्चाई को जानते हो और तुम यह जान गए हो कि मैं दाएं ओर जा रहा था और वो गलत रास्ता है, हमें पूरे तौर से 180 डिग्री टर्न करना है और इस ओर जाना है, इस ओर जाना है जहां सत्य है या जहां सच्चाई है, जहां का परिणाम या प्रतिफल जो फल हमें मिलेगा वो अच्छा फल मिलेगा। हमें 180 डिग्रीज टर्न होना है, ना तो 360 डिग्रीज। अगर हम 360 डिग्रीज फिर लौट कर यहां आ जाएंगे ना, तो क्या होगा कि हमें 180 डिग्रीज, यानी कि जो परिणाम या जो हम देखते हैं अपने जीवन में होता है हमारे प्रति, तो अगर वो अच्छा नहीं है, वो हमें अच्छा नहीं लगता है, हमें पसंद नहीं है, तो क्या होता है, क्या करना है हमें परमेश्वर के वचन से अपने आप को बदली कर देना है। ठीक है, उसके विषय में देखेंगे। लेकिन हम, जैसे मैंने कहा कि जो पहला हम लोग देखना है कि जो देखते हो या जो आप देखते हो आपको कहना नहीं है। जो आप देखते हो आपको कहना नहीं है। मेरे कहना का मतलब यह है, जो जीवन में आप देखते हो और वो आपको पसंद नहीं है तो उसे आपको कहना नहीं है। यानी कि जो आप चाहते हो, जो आपको पसंद है, वो आपको कहना है। क्यों मैं ऐसा कहता हूं? क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, अगर हम देखते हैं जेनेसिस, उत्पत्ति के किताब में पहला चैप्टर में देखते हैं 1 से 3 ले हम लोग पढ़ेगा ना। यहां पर कहता है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। पृथ्वी बिडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरी झील के ऊपर अंधियारा था। ठीक से सुनना। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। तो हम लोग यहां पर देखते हैं, अगर हम 1 और 2 जब पढ़ा, अपना जो दूसरा जो व्यवस्था उसे पढ़ा, यहां पर कहता है कि पृथ्वी बिडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरी झील के ऊपर क्या था? अंधियारा था। ठीक, यानी कि जब परमेश्वर ने संसार के ऊपर देखा, झील या पानी था, जल था और उसके ऊपर क्या था? अंधियारा ही अंधियारा था। 3 में देखते हैं, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। अगर हम इतना ही पढ़कर इसे सीखना चाहते तो परमेश्वर हम लोग के सिखलाता है कि परमेश्वर ने अंधियारा को देखा।
अंधियारा उसे पसंद नहीं था, इसलिए उसने कहा उजियाला हो जा। हमारे जीवन में बहुत समय हम देखते हैं कि अंधियारा है, बीमारी है, गरीबता है, परिवार हमारे बातें नहीं सुनता है, हमारे घर के लोग हमारे बातें नहीं सुनता है। तो हम लोग मनुष्य क्या करते हैं, उसी के विषय में ही बातें करते हैं जो हमें नहीं करना है। हम कहते हैं कि हमें मैं ये नहीं कहता हूं कि पीड़ा जब रहता है वो पीड़ा है, वो मैं नहीं कहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर हमें सिखलाता है कि जो है और वो आपको नहीं चाहिए उसे आपको नहीं कहना है। प्रेज द लॉर्ड। तो अगर हम बीमारी या पीड़ा को देखते हैं तो हमें पीड़ा नहीं कहना है, क्योंकि उसका जवाब परमेश्वर ने हमें दिया है जो उसके बिल्कुल 180 डिग्रीज के तरफ है, और वो है कि यीशु मसीह के खोड़े खाने से हमें चंगाई मिला। तो जब हम पीड़ा देखते हैं तो हमें कहना है कि यीशु मसीह के खोड़े खाने से मैं चंगा हूं। जब हम अंधियारा को देखते हैं तो हमें कहना है कि उजियाला हो जा, और वो उजियाला हो जाएगा, क्योंकि फिर हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर ने वो अधिकार को हमें दिया, जो परमेश्वर जैसे करता था या जो कहता था उसी प्रकार से हम भी वो कर सकते हैं। आमीन। तो अगर हम देखते हैं यहीं पर कि क्या देखा हमने, कि परमेश्वर ने अंधियारा देखा, लेकिन परमेश्वर ने उजियाला कहा और उजियाला हो गया। यानी कि परमेश्वर ने अपने आप पे वो परमेश्वर का जो विश्वास अपने आप पर था, वो जानता था कि मैं जो कहूंगा वो मेरे लिए हो जाएगा। आमीन। जो आप देखते हैं वो आपको पसंद नहीं है तो वह आपको कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जो देखना चाहते हैं वही आपको कहना चाहिए, क्योंकि आपके वचन में सामर्थ्य है प्रतिफल लाने का। आमीन। क्योंकि आपके वचन में सामर्थ्य है क्या, प्रतिफल लाने का। विश्वास के विषय में, जो अभी मैं विश्वास के विषय में बातें नहीं करूंगा, लेकिन मैं थोड़ा से बतला दूं। विश्वास उन चीजों के विषय में कहता है जो आप देखना चाहते हैं, जो अभी आपको दिखता नहीं है। विश्वास वो चीज है जिसके विषय में हम बातें करते हैं, जो आप चाहते हो लेकिन वो दिखता नहीं है। लेकिन विश्वास के पास वो सामर्थ्य है उसे अनदेखी स्थान से लेकर जो हम देख सकते हैं वहां पर लेकर आने के लिए। मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि विश्वास जो है वो हमारे मन की या हमारे मन के आंख से हम देख सकते हैं, लेकिन हम अपने शरीर की आंख से नहीं देख सकते हैं। तो जब हम बातें करेंगे क्या कहेंगे, हम अपने शरीर की आंखें से नहीं, विश्वास की आंखें से बातें करेंगे कि ये मेरे लिए हो गया है, ये मेरे लिए हो जाएगा। तो ये जो पहला सीख था, हमने सीखा कि जो हम देखते हैं वो हमें पसंद नहीं है, उसे हमें कहना नहीं है। ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को हमें सीखना बहुत जरूरी है। अगर ये सिद्धांत को हम सीख लेंगे प्यारे लोग, ये सिद्धांत हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन जीने के लिए सरल कर देगा। सिद्धांत या नियम को, क्योंकि जरूरत है हमारे जीवन में सिद्धांत या नियम को रहने के लिए, और जब हम उसे सीख लेंगे वो हमारे जीवन में कार्य को करने लगेगा। कहीं पर भी रहेंगे, चाहे हम इस देश पर रहे, कहीं विदेश चला जाए, या हम सुबह में रहे या लंबासा गांव कहीं चला जाए, लेकिन अगर हम उस एक सिद्धांत को अपने जीवन में बना लेंगे तो वो सिद्धांत हमारे जीवन के लिए कार्य को करेगा। तो ये एक सिद्धांत है कि जो हम देखते हैं वो पसंद नहीं है, उसे हमें कहना नहीं है। जो हम चाहते हैं, अगर ये दूसरा, जो हम चाहते हैं उसे हमें कहना है, क्योंकि वो हमारे लिए हो जाएगा। और जब हम सिद्धांत के विषय में देखते हैं प्यारे लोग, अगर आप कोई कारीगरी या कोई बिजनेस करते हो, या आप स्कूल टीचर हो, या कहीं पर काम भी करते हो, या कुछ भी करते हो, एक सिद्धांत को आपको बनाना है। अगर बिजनेस में आपने सिद्धांत को नहीं बनाया तो आप बिजनेस में बढ़ सकते हो, लेकिन एक समय आएगा, क्योंकि सिद्धांत या कानून को आपने या नियम को नहीं बनाया, आप उस बिजनेस में गिर सकते हो, क्योंकि आपने कोई कानून ही नहीं बनाया, कोई सिद्धांत ही नहीं बनाया है। जीवन में जब हम सिद्धांत को नहीं बनाते हैं, इसी प्रकार से हम गिर जाते हैं। हमें याद है जब 2020 में जब लॉकडाउन हुआ था, तो हमारे साथ हमारे कलीसिया के जो नौजवान थे, हम लोग सब शाम को जाते थे वॉक करने के लिए ना, जो माई सुबह पाक उसे
हम लोगों ने सिद्धांत को नहीं बनाया लेकिन चल पड़ा। क्या हुआ कि जब लॉकडाउन बंद हो गया, सब वॉकडाउन भी बंद हो गया हमारा। क्यों? क्योंकि हमने एक सिद्धांत को अगर हम बना लेते हैं बैठ के, चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग इतना समय मिलेगा, हम लोग आएंगे ना, तो क्या होगा कि हम लोग आते। या अगर हम इसके नमूना को भी देख ले कि जब हम जाना चाहते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, मसल बनाने के लिए या फिटनेस के लिए, लोग सिद्धांत को बनाते हैं। क्यों? क्या कि मुझे 4 बजे उठकर सुबह जाना है और मैं जाऊंगा, आधे घंटे या 1 घंटा एक्सरसाइज करेगा। जो लोग सिद्धांत नहीं बनाते हैं, क्या होता है, वो जाते 3 महीना तक खुशी खुशी, लेकिन जो 4था महीना रहेगा वो घर पर रुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसने सिद्धांत को नहीं। इसी प्रकार से जीवन का जो सिद्धांत है, परमेश्वर हम लोगों को सिखलाता है कि जैसे परमेश्वर ने अंधकार को देखा, वो ज्योति उजियाला चाहता था, उसने उजियाला को बोला, ना तो अंधियारा को, क्योंकि वो ये जानते थे कि मैं अगर अंधियारा बोलूंगा कि अंधियारा है और अंधियारा हो जाएगा। और जो लोग जो इसके विषय में जो साइंटिस्ट है वो देखते हैं, वो कहते हैं कि अभी भी जो उजियाला है वो होते रहता है। जहां तक अगर कोई जगह अंधेरा है यूनिवर्स में, तो वहां उजियाला होते रहता है। या मैं ये कह सकता हूं कि आप उस स्थान पर जाकर खड़े हो जाओ जहां पर अभी तक जो ज्योति है या जो लाइट है वहां तक पहुंचा नहीं, और यहां पर खड़े रहो तो आप एक शब्द को सुनोगे और वो शब्द रहेगा, उजियाला हो जा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वचन आज भी कार्य करता है। तो दूसरा जो है वो है, जो कुछ आप चाहते हो वही आपको करना है। जो कुछ आप चाहते हो जीवन में वही आपको कहना है। तो जैसे मैंने कहा कि यह सिद्धांत है, आमीन, जीवन के लिए सिद्धांत है। अगर ये सब सिद्धांत को हम बना ले अपने जीवन में और यह कहेंगे कि आज से मैं अपने आप को बैठा ले, जान ले, और आज से ये कहेंगे कि जो मुझे चाहिए, परमेश्वर का वचन अगर वो मेरे लिए कहता है तो मैं उसे ही कहूंगा। चाहे हवा चले, तूफान चले, लेकिन मैं कहूंगा परमेश्वर का वचन। और ये सिद्धांत है। आप ये कह सकते हो, अच्छा ठीक है पादरी साहब, आप कह रहे हो सिद्धांत है, लेकिन मैं जो हूं, मैं अनुग्रह के अधीन हूं, मैं अनुग्रह के नीचे चलता हूं, मैं अपने जीवन को अनुग्रह के अधीन में रहकर चलता हूं। मुझे किसी सिद्धांत की जरूरत नहीं है, मुझे किसी कानून की जरूरत नहीं है, मुझे किसी नियम की जरूरत नहीं है। ठीक है, सही है। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि मेरे भाई, आप चले जाओ एक तीसरे माले पर, जो मकान जो तीसरे माले है या उसका जो छत है वहां पर चढ़ जाओ और जोर जोर से चिल्लाओ कि मैं अनुग्रह से जी रहा हूं और जो ग्रेविटी का जो कानून है मैं उसे विश्वास नहीं करता हूं। आमीन। जो ग्रेविटी का जो कानून है उसे मैं विश्वास नहीं करता हूं। और ऊपर से आप छलांग लगा दीजिए। क्या होगा? क्या आपके कहने से जो ग्रेविटी का जो लॉ है, जो कानून है, जो सिद्धांत है, क्या आपके लिए वो बदल जाएगा? नहीं बदलेगा, क्योंकि उसका वो कानून है। हमें उसका कानून के द्वारा ही चलना पड़ेगा। या आप ये कह सकते हो कि नहीं मैं जाऊंगा और कूद जाऊंगा क्योंकि मैं अनुग्रह के अधीन हूं, अनुग्रह के जीवन जीता हूं। सो ठीक है, आप जीजिए और आप छलांग लगा दीजिए। क्या होगा कि उसके बाद में हम लोग आएंगे, विश्वास के साथ में प्रार्थना करेंगे आपके लिए, क्योंकि आपके जो कुछ हड्डियां हैं वो टूट जाएंगे। राइट, अगर बच गया आप तो हम लोग विश्वास के द्वारा आकर प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आपको चंगाई मिल सकता है। लेकिन हम फिर ये कहूंगा कि हमें उस कानून को नहीं तोड़ना है। आमीन। तो क्या होता है जीवन में कि जो कुछ कानून परमेश्वर ने जो चीज के लिए बना दिया गया है वो वैसा ही चलता है। जैसे ग्रेविटी, अगर हम देखते हैं कि अगर हम चला जाए, जो लोग जाते हैं चांद पर, वो लोग वहां चांद पर जाकर जैसे धरती पर चलता है वैसे नहीं चलता है, क्योंकि जब वो चलते हैं वो उड़ उड़ कर चलते हैं ना। क्यों? क्योंकि वहां ग्रेविटी का जो लॉ है वो नहीं है, वो लॉ सिर्फ धरती पर है। उसी प्रकार से परमेश्वर ने कानून को बनाया, ठीक, या नियम को बनाया। अगर मैं कानून कह दूं तो शायद आप लोग सोचेंगे कि मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, लेकिन जो सिद्धांत या जो नियम को बनाया वो है कि जो आप कहोगे वो आपको प्राप्त होगा। चाहे आप जीवन के विषय में कहोगे अपने लिए, वो जीवन के लिए आपको प्रतिफल देगा, या आप मृत्यु के विषय में कहोगे वो मृत्यु के विषय में प्रतिफल देगा। आमीन।
हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपको ये उत्तेजित करना चाहता हूं, ये जो 2 सीख हम लोगों ने सीखा है, मैं फिर से कहूंगा कि शायद आप ये कहोगे कि पादरी साहब, जो मैं चाहता हूं वो मुझे मिलता नहीं है, जो मैं चाहता हूं वो मुझे मिलता नहीं, आज मेरे पास नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा। मैं आपसे ये कहता हूं, जो आप चाहते हो या जो आपने बोला है वो आपको मिला है। आमीन। तो इस समय मैं कहूंगा कि आप अपने आप को जांचिए, आप शांति से जाकर बैठ जाइए और अपने आसपास को देख लीजिए कि क्या है आपके पास, और जो है अब और आपको पसंद नहीं है, फिर आप ये विचारिए कि आप अभी तक क्या कह रहे थे अपने जीवन में। ठीक है, आपको जवाब जो है, आपका जवाब आपको मिल जाएगा। आमीन। आपका जवाब आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको शांति से बैठकर सोचना है। हालेलुया, प्रेज गॉड। पादरी पौलुस ने यह कहा, वो पादरी नहीं जो आपके पड़ोस में है, पादरी पौलुस जो धर्मशास्त्र का जो नया नियम है, जो आधा नया नियम उसने लिखा है, उसने अपने वचन में कहता है, कोरिन्थियंस के किताब में, पहला कोरिन्थियंस 11 और 1 में हम देखते हैं, वो कहता है, सो तुम लोग वैसे ही मेरे अनुसार करो जैसा मैं मसीह का अनुसार करता हूं। यहां पर पौलुस कहता है कि कोरिन्थियों के लोगों से कहता है कि तुम मेरे समान कार्य को करो, क्योंकि मैं पर यीशु मसीह के समान से जो यीशु मसीह करता था वैसा मैं करता हूं। आमीन। वो एक नमूना को दे रहा था कि मैं अपने जीवन अपने तरीके से नहीं, प्रभु यीशु मसीह के तरीके से जी रहा हूं। और यीशु मसीह किसके तरह जीवन जी रहे थे? वो उसने कहा कि जो परमेश्वर जो मेरे पिता कहता है वो मैं कहता हूं, जो मेरा पिता करता है वैसा ही मैं करता हूं। इसलिए पौल कह सका, और पौल जब कहा वो घमंड में नहीं कहा, लेकिन वो अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के जीवन की ही तरह जीने लगा। प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह का जीवन जीता था कि दूसरे लोगों तक वो अनुग्रह पहुंचा रहे थे। जहां पर जो लोग को अगर वहां के जो अगुवाकार या जीविश लोग थे, जिसे जो लोगों को अगर नीचा दिखलाते थे, यीशु मसीह जाकर उन लोगों से प्रेम किया। अगर हम जो टैक्समैन के विषय में जानना चाहते हैं ना, जो टैक्समैन थे धर्मशास्त्र में, या जो चुंगी लेने वाले थे, जो टैक्स कलेक्टर थे, उन्हें वहां के लोग जो सब अगर देखते तो बोलते कि ये सबसे बड़ा पापी है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को घर पर जाकर भोजन को किया, और उसके अच्छाई के कारण से वो चुंगी लेने वाला भी बच गया। आमीन। तो पौलुस कहता है कि मैं यीशु मसीह के तरह जीता हूं, उसके अनुसार या उसकी तरह मैं जीवन बिताता हूं। तुम लोग भी मेरे तरह जीवन को बिता। तो हम लोग यहां पर जाएंगे, अब पढ़ेंगे और देखेंगे कि धर्मशास्त्र क्या कहता है। ठीक, ये आज का जो सीख है, हमारा जो दूसरा सीख है, उसे हम पढ़ेंगे, और हम लोग पढ़ेंगे पूरे चैप्टर जेनेसिस का। तो हम लोग फिर से शुरू से पढ़ी जाए ना। तो यहां पर कहता है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बिडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरी झील के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, और उजियाला हो गया। आमीन। उजियाला हो, परमेश्वर ने कहा, और उजियाला हो गया। वर्स 4, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है। यानी कि परमेश्वर जो बनाता है, जो कहता है, वो होता है, और वो अच्छा होता है। और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। यानी कि जो परमेश्वर कहता है वो होता है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर करके उसके नीचे के जल और
उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा तथा सांझ हुई, फिर बोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। 9, फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक साथ में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुंदर कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीच वाले बड़े बड़े छोटे छोटे पेड़ और फलदायक वृक्ष भी जिनके बीच उन्हीं ही एक एक की जीत चीज के अनुसार होती है, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। आमीन। अभी तक हम लोगों ने देखा कि परमेश्वर जो कहता है वो होता है। आमीन। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिसमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायक वृक्ष की जिनके बीच एक एक ही जाति के अनुसार हुई उनमें होते हैं, उगी। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है तथा सांझ हुई, फिर बोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वे जिनों और नियत समय और दिनों और वर्ष की कारण हो। और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाले भी ठहरे, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दे तथा दिन और रात पर प्रभुता करे, और उजियाले को अंधेरा से अलग करे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है तथा सांझ हुई, फिर बोर हुआ। इस प्रकार चौथा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत सी भर जाए, और पंछी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की, चलते फिरते हैं या जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जीवित जाति के उड़ने वाले पंछी की भी सृष्टि की। आमीन। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। परमेश्वर ने यह कहकर उनको आशीष दी, फूलो फलो और समुंदर के जल में भर जाओ, और पंछी पृथ्वी पर बढ़े। तथा सांझ हुई, फिर बोर हुआ। इस प्रकार 5वां दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक
जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वंश पुरुष जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वंश पशुओं को और जाति जाति के घरेलू वस्तुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जीव जंतु को बनाया, और परमेश्वर ने देखा अच्छा है। आमीन। यहीं पर मैं समाप्त करूंगा और अगले सप्ताह मैं यहीं से फिर शुरुआत को करूंगा और हम लोग देखेंगे वर्स 26 से। आमीन। लेकिन मैं ये आपको आज उत्तेजित करना चाहूंगा कि परमेश्वर जो कहता है वो होता है, और वो हम लोगों को ये सिद्धांत को सिखाता है, जो हमें चाहिए या जो हम देखते हैं उसे नहीं कहना है, लेकिन जो हमें चाहिए उसे कहना है, और उसे अपने मन के द्वारा या अपने विचार से नहीं। लेकिन मैं ये आपको बतलाना चाहूंगा, जो परमेश्वर का वचन आपके लिए जो वादा किया है उसे हम कहेंगे, वो हमारे लिए जरूर होगा। आमीन। हम आप सभी को लिए प्रार्थना को करना चाहेंगे इस समय, तो क्यों ना हम प्रार्थना को करें। आमीन। स्वर्ग पिता, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस समय आपको, आपके प्रेम, आपके आशीष, आपके अनुग्रह के लिए, आपके वचन के लिए जो हमें सिखलाता है कि किस तरह से हमें अपने जीवन को व्यतीत करना है। जैसे पौलुस ने कहा कि मेरे अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर, क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता हूं। आज हमें देखना है प्रभु यीशु मसीह आप इस संसार में थे किस प्रकार से, उस प्रकार से हमें भी अपना जीवन को व्यतीत करना है। तो होने दीजिए परमेश्वर, आपका जो सामर्थ्य हमारे जीवन में है, उस सामर्थ्य के द्वारा ये हम कह सकते हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूं यीशु मसीह के द्वारा। प्रभु जी, धन्यवाद है आपके चंगाई के लिए, धन्यवाद है आपके बढ़ंती के लिए, धन्यवाद है आपके सफलता के लिए हर एक लोगों पर जो आप पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आपने प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना है, और प्रभु यीशु मसीह ये भी कहता है कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा आप पिता के पास नहीं जा सकते हो या पिता से मिल नहीं सकते हो। तो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आप ग्रहण करना चाहते हो, उसको अपने जीवन में लेना चाहते हो ताकि आप उद्धार पा सकते हो, क्योंकि ये भी कहता है वचन कि जब आप अपने मुख से कहते हो कि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया है, और अपने हृदय में इन बातों को विश्वास करते हो, तो आप उद्धार को पाते हो। तो अगर आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के देना चाहते हो और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लेना चाहते हो, तो मेरे बाद में इस प्रार्थना को आप कीजिए। कहिए, स्वर्ग पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह प्रभु है, जो क्रूस पर अपना प्राण दे दिया, और पिता आपने तीसरे दिन बाद उसे फिर से जिलाया है मुझे पाप से क्षमा करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको अपना जीवन का प्रभु बनाता हूं। आज से मैं आपके मार्ग में चलूंगा, आज से मैं आपके सेवा करूंगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए, जो मेरे जीवन के हर एक दिन को आपके मार्ग में चलाएगा। यीशु मसीह के नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूं, आमीन। अगर आपने इस प्रार्थना को किया है पहली बार, तो जरूर आप हमें संपर्क कीजिए ताकि हम आपको वचन जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिखला सके। और आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए आज। और अगले मिलने तक ये याद रखना कि स्वर्ग पिता जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है, प्रभु यीशु मसीह भी जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। यहाँ JCLM में हम लोग आपसे प्रेम रखते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं, और यीशु मसीह ही प्रभु है। बाय बाय। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLM Fiji.
Better still, subscribe to our YouTube channel JCLMPG to receive the latest teaching of God from the ministry. If you'd like to host Brother Brian for teaching and ministering at your church or host a conference, you can contact our church office 3315202.